जयपुर जिले के बिचून क्षेत्र स्थित दादू धाम बैराणा में प्रस्तावित रिको औद्योगिक क्षेत्र को लेकर पिछले 1.5 महीने से चल रहा आंदोलन अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। सोमवार को हुई घटनाओं ने ये संकेत दिया कि विवाद केवल भूमि अधिग्रहण या औद्योगिक परियोजना का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये धार्मिक आस्था, पर्यावरण संरक्षण, क्षेत्रीय विकास और राजनीतिक प्रभाव की लड़ाई में बदल चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि बैराणा धाम संघर्ष समिति और संत समाज ने पहली बार सार्वजनिक रूप से आंदोलन के मंच से हुई राजनीतिक बयानबाजी से दूरी बनाई। संघर्ष समिति के व्यवस्थापक हरि ओम स्वामी ने साफ कहा कि संत समाज का उद्देश्य केवल दादू धाम और आसपास के पर्यावरण की सुरक्षा है। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों आंदोलन में राजनीतिक दलों और नेताओं की सक्रियता लगातार बढ़ रही थी। संत समाज के इस रुख से ये संकेत मिलता है कि ये आंदोलन को धार्मिक और सामाजिक दायरे में रखना चाहता है तथा सरकार के साथ सीधे संवाद के जरिए समाधान तलाशने की रणनीति में आगे बढ़ रहा है। इससे सरकार को भी बातचीत का एक सकारात्मक आधार मिला है। दूसरी ओर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। बेनीवाल का आरोप है कि सरकार ने पूर्व में हुई सहमति के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और संत समाज पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बेनीवाल का ये रुख इस आंदोलन को राजनीतिक धार देता है और सरकार के लिए चुनौती भी खड़ी करता है। इस पूरे विवाद का तीसरा पक्ष स्थानीय ग्रामीण है, जहां एक ओर संत समाज पर्यावरण और धार्मिक आस्था के संरक्षण की मांग कर रहा है, वहीं आसपास के कई गांवों के लोग रिको परियोजनाओं के समर्थन में सामने आए हैं। उनका तर्क है कि औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और क्षेत्र में आधारभूत विकास होगा। यही कारण है कि सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दे हैं, तो दूसरी तरफ रोजगार और औद्योगिक विकास की जरूरतें हैं। सरकार भी इसी संदर्भ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और मंत्री सुमित गोदारा के बयानों से ये स्पष्ट है कि सरकार विकास और धार्मिक भावनाओं दोनों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम कर रही है। सरकार को कैबिनेट सब कमेटी गठन पर हुई चर्चा भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यदि सरकार संत समाज, प्रशासन और स्थानीय ग्रामीणों को साथ लेकर कोई व्यवहारिक समाधान निकालने में सफल रहती है तो ये विवाद शांत हो सकता है। लेकिन यदि बातचीत केवल आश्वासनों तक सीमित रही और कोई ठोस निर्णय नहीं आया तो आंदोलन और राजनीतिक टकराव दोनों तेज हो सकते हैं। कुल मिलाकर बैराणा रिको विवाद अब केवल एक औद्योगिक परियोजना का मामला नहीं है। ये राजस्थान में विकास बनाम पर्यावरण, आस्था बनाम उद्योग और सामाजिक आंदोलन बनाम राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच संतुलन तलाशने की एक बड़ी परीक्षा बन चुका है। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री स्तर पर होने वाले संभावित वार्ता और सरकार के फैसले इस पूरे विवाद की दिशा तय करेंगे।